हेलो ऑल द व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर हाफिज मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज ऑफ मैथ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग उन कैंडिडेट के लिए होने वाली है जिन कैंडिडेट ने पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस में अप्लाई किया, लेकिन वो ये परेशान है हम मैथ के क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं 2022 13 मार्च को लाहौर बोर्ड ने जो पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस का पेपर कंडक्ट किया था, तो ये व्हाइट बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं वो कैसे है और क्या है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन देखना हो कि सर ने ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करवाया, तो आप गूगल पे जाएं और सर्च करें कि पंजाब पुलिस एंड पेट्रोलिंग पुलिस ओल्ड पेपर लाहौर बोर्ड 13 मार्च 2022 में ये पेपर आया था। तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन था एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट व्हाइट बोर्ड पे लिखी है। तो वन acute angle of a right triangle is 24 more than twice the other acute angle. Find both acute angles by Cramer rule. ये देखें, दोबारा स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में हमें कौन सी स्टेटमेंट दी है और हमें दी क्या है और हमसे पूछा क्या है। अगर किसी कैंडिडेट को ये बात समझ आ जाए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा दोबारा पढ़ता हूं। One acute angle of a right triangle is 24 more than twice the other acute angle. Find both acute angles by Cramer rule. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसने लिखा वन acute angle। acute angle कौन से होते हैं? acute angle वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं आपको बताता हूं कि ये एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। जो 90 एंगल से जो छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूं जरा, ये एंगल 90 का है। इस 90 के एंगल से जो एंगल यहां पर बन रहा होगा, यहां पर 90 से पहले 90 तक, ये क्या होगा? ये एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइएंगल इज 24। फर्ज किया कि ये जो एंगल बन रहा है मेरे पास, वो फर्ज के यहां पर बन रहा है, तो ये कितना है जी? 24 है यहां तक। फिर वो आगे क्या कहता है? मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। जो इस पर जो दूसरा एंगल बन रहा है वो क्या है जी? ट्वाइस है। दूसरा एंगल क्या है इसका? डबल है, यानी कि ट्वाइस है। फाइंड बोथ एक्यूट एंगल्स। इसमें जो बनने वाले दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि ये देख एक्यूट एंगल कौन सा है? 90 से जो छोटा होता है या 90 तक होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री जाविया जिसे हम कहते हैं। तो ये 90 से छोटा होगा। वो कहता है ये टू एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, एक एंगल जो है वो दूसरे का ट्वाइस है। तो हमने क्रैमर बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2022 13 मार्च को, जो लाहौर बोर्ड ने पंजाब पुलिस का पेपर कंडक्ट किया था। ये वाला क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं। ये देखें उसने क्या, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइएंगल। ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये x है ये y है, तो इन टू एंगल्स को जब हम सम करते हैं, x एंड y को, टू वेरिएबल्स को, उनका जो एंगल है वो 90 है। क्योंकि उसने यहां बात क्या दिया? राइट ट्राइएंगल कौन सा होता है? जो 90 का एंगल हो। तो ये क्या बन गई? इक्वेशन हमारे पास 1 बन गई है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हम इसको देखते हैं कि दूसरी कंडीशन के मुताबिक क्या है? इज 24 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। जो दूसरा एंगल है वो क्या है? ये ट्वाइस है। ये देखें x इज इक्वल टू 2y प्लस 24। ये आ गया दूसरा एंगल। अब देखें ये 2 को मैं इधर लेके जाता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बन चुकी है, दूसरी इक्वेशन ये बन चुकी है।
तो अब हम इन टू इक्वेशंस को, ये इक्वेशन की फॉर्म में है, तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब हम क्रैमर रूल यूज करेंगे। ये देखिए मैंने लिखा है राइट द इक्वेशंस, क्या लिखा है, राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। किसमें लिख दिया मैंने, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये देखें, अब ये क्या आ गया, हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये देखें, ये 1 है और ये भी 1 है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 है y1, और ये क्या है जी -2, ये -2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू क्या है जी एंगल 90, और जो सेकंड एंगल है वो कितना है 24, ये देखें 24 आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो पहली वैल्यू है ना, इसको मैं लेट करता हूं किसके इक्वल, लेट मैंने किया a के इक्वल, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 1 -2। अब देखें इसको हम रोज और कॉलम्स में जैसे हम सेटिंग करेंगे वो ऐसे हम पढ़ सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो क्रैमर रूल को देखते हैं कि क्रैमर रूल क्या होता है जी, उसका फार्मूला देखते हैं, फिर हम वैल्यू निकालते हैं, फिर उस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने ये फार्मूला लिखा क्रैमर रूल का, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है तो हम फिर ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू a mod a1 mod ओवर a mod, इसमें क्या है जी, हम a1 mod ओवर a mod, y इज इक्वल टू क्या है a2 mod ओवर a mod। अब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल a1 mod निकालेंगे, फिर a mod निकालेंगे, फिर हम a2 mod निकालेंगे, फिर हम a mod निकालेंगे, तब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर हम क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम चलिए हम देखते हैं, पहले हम a mod निकालते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं मक्ता निकालते हैं। ये देखें, अब मैंने a mod निकाल रहा हूं किसका, a वैल्यू का, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 1 1 -2। ये देखें, अब मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर जिन कैंडिडेट ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो 4 को देखे, तभी उसको समझ आएगी कि डिटर्मिनेंट कैसे किसी वैल्यू का लिया जाता है। ये देखें, अब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वितरीय अरकान को आपस में और गैर वितरीय अरकान को आपस में। ये देखें, ये होते हैं डायगोनल, ऐसे समझिए ये लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ना ये वाली, ये डायगोनल की होती है, और ये जो लाइन होती है ये नॉन डायगोनल की होती है। तो अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को जब हम, ये देखें 1 इंटू -2 माइनस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में पहली वैल्यू प्लस की होती है, फिर जब हम दूसरी वैल्यू लिखते हैं तो माइनस की, जब हम फिर तीसरी लिखेंगे तो फिर वो प्लस की आ जाएगी, चौथी फिर माइनस की। तो ये उसका रूल है किसका, डिटर्मिनेंट का। तो हमारे पास ऑर्डर 2/2 है, तो हम उसी हिसाब से लेंगे। ये देखें माइनस, अब 1 को इससे करेंगे 1 इंटू 1, तो ये क्या आएगा +1 -2, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब देखें ये 1 1 1 और माइनस आ गया, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया, ये देखिए ये दोनों वैल्यू माइनस की है, -2 -1, तो हमारे पास क्या निकला, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 निकला। तो ये देखिए a का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, यानी कि ये दोनों सेम है। तो अब हम किसका निकालेंगे, a1 का डिटर्मिनेंट। तो वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए a1 का डिटर्मिनेंट, जब हम a1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जो वैल्यू हम a की लेट की थी उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम उड़ा देंगे, उसकी जगह पे हम 90, ये देखें ये 90 और 24 वाली वैल्यू लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे, जब हम a1 का मॉड फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उस वक्त हम जो फर्स्ट कॉलम है उसको उड़ा देंगे, उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ये देखें a1 मॉड 90, ये देखें ना a वाली वैल्यू है तो ये 1 1 है, इसको हम खत्म कर देंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 90 24, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये वाली, ये हम वैसे लिख देंगे 1 -2। अब ये देखें ये वैल्यू मेरे पास बन गई। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये क्या आएगा, मैंने बताया कि डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 90 इंटू -2 -1 इंटू 24। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना 90 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस -180 आ जाएगा, और ये देखें ये -1 24 आ गया। अब हम देखें इसको लिखते हैं, ये क्या निकला हमारे पास, जो ये देखें अब इसको हम प्लस करते हैं, 2 वैल्यूज माइनस की है तो हम इसको प्लस करते हैं तो साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, जो a डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला है जी a1, वो किसके इक्वल आया, a1 का इज इक्वल टू -104,
हमारे पास क्या आया, A1 का डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हम किसका निकालते हैं, A2 का डिटर्मिनेंट। ये देखें, जब हम A2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो A की वैल्यू को जो सेकंड कॉलम्स होगा उसको हम उड़ा देंगे, उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 90 एंड 24। क्या करेंगे, जब हम A2 डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कॉलम का जो सेकंड कॉलम होगा A वैल्यू का उसको हम उड़ा देंगे, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 90 एंड 24। ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम वैसे आ गया 111। ये देखें, अब इसकी जगह पे क्या आया 1 एंड -2 की जगह पे क्या आया 90 24। अब हम इसका क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये देखें, अब मैंने क्या बताया कि डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा 1 इंटू 24 माइनस 90 इंटू 1। तो ये क्या आएगा 24 माइनस 90। जब हम 24 में से माइनस को 90 करते हैं, 90 को माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या बचता है 60, क्या आता है माइनस 66 आ गया। तो ये हमारे पास A2 का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम देखें, हमने A भी फाइंड कर लिया। ये देखें, अब हमने A1 भी फाइंड कर लिया, A2 फाइंड कर लिया। तो अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में A1 और A की वैल्यू, A मार्ट की वैल्यू, A2 ओवर A मार्ट की वैल्यू पुट करते हैं, X एंड Y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखिए, मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ A1 मार्ट ओवर A मार्ट। अब A1 मार्ट मेरे पास क्या निकला है -104। A मार्ट क्या निकला मेरे पास -3। ये देखें क्या आया -3। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या निकलेगा 34.6। ये x की वैल्यू निकल आई। अब हम किसकी निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। ये देखें, y की वैल्यू क्या होती है A2 ओवर A। तो अब ये क्या बनेगा, A2 मेरे पास क्या है, ये देखें A2 है जी -66 और ये क्या है जी -3। A मार्ट क्या है जी -3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। जब 3 को 62 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 22। तो ये आ गया। अब हमारे पास क्या आया वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या निकला है जी 34.6 एंड y इज इक्वल टू क्या निकला है जी 22। ये देखिए, हमें ये 2 एंगल्स फाइंड किए हैं। तो उसने स्टेटमेंट में क्या बताया था की वैल्यू फाइंड की है, ये 34.6 है। y की वैल्यू फाइंड की है तो 22 आया। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि हमने जो एंगल फाइंड किए हैं वो वाकई अक्यूट एंगल है, क्योंकि अक्यूट एंगल जो है वो 90 से छोटा होता है। अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको मेथड बताऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।